जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। अवधेश, अनंत, अलका यादव, आकांक्षा, निधि, प्रिया, गोविंद, विवेन, आशु, जितेंद्र, हिमांशु, साक्षी, शिवी, विनीता, आलोक, ज्योति, उमाकांत, सौरभ, मनोहर, कृष्णा, सोनू, राहुल, आकाश, प्रियांशी, प्रतिभा, आदेश, आरजू, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका हिंदी में संज्ञा को। संज्ञा में मैं आपको अभी तक बता चुका था कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा के भेदों के बारे में हमने बताया कि विभाजन किस प्रकार से करते हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर हम कहें मूल रूप से दो प्रकार की, यथार्थवाचक और भाववाचक। प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 भेद, आधुनिक हिंदी के अनुसार कितने? आपका 3 भेद। और फिर मैंने आपको बताया था यदि प्राचीन, आधुनिक या मूल रूप का इस्तेमाल ही ना करें तब भी 5 ही आंसर करेंगे। फिर मित्र मैंने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक की एक आपको लीनियर डेफिनेशन बताई थी, यानी कि एक आपका क्या बोलेंगे, एक रेखीय समीकरण बताई थी, या मैं बोलूं एक रेखीय परिभाषा मैंने आपको बताई कि एक रेखा की परिभाषा के द्वारा कैसे याद रखेंगे। फिर हमने बाद में सीखना शुरू किया था। व्यक्तिवाचक हम सीख चुके थे, जातिवाचक सीख चुके थे। मैंने आपसे कहा था आप अपने आसपास के परिवेश में शब्दों को ढूंढेंगे और प्रयास करेंगे कि वह किस प्रकार की संज्ञा है। ऐसे 20 शब्दों का काम मैंने आपको दिया था। उम्मीद करूंगा हर अच्छे छात्र ने किया होगा। आज की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे तो तीसरी तीसरी संज्ञा की तरफ चलेंगे, भाववाचक संज्ञा की तरफ। एक बार मित्र बताएंगे, मैंने भाववाचक संज्ञा की पहचान का क्या तरीका आपको बताया था? भाववाचक संज्ञा की पहचान का क्या तरीका मैंने आपको बताया था? सीधी सी बात है, भाववाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है? वह संज्ञा होती है जो, क्या बोलोगे? वह संज्ञा, वह संज्ञा जो जो भाव, गुण, गुण, दोष, दोष, अवस्था आदि को दर्शाती है। अवस्था आदि को दर्शाती है, दर्शाती है। उसी संज्ञा को हम क्या कहते हैं? उसी संज्ञा को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भैया भाव कैसे? कोई भी भाव हो सकता है मन का। जैसे मैं आपसे बात करूं, भाव की बात हम करें दोस्त, मन का भाव खुशी हो सकता है। क्या बात करोगे? खुशी। दुख हो सकता है मन का भाव नहीं। तो क्या बोलोगे? दुख क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। दुख क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। हम यहां पर बात भी करेंगे भैया दुख ही क्यों नहीं है, दुख ही क्यों है। जैसे यहां पर आपने लिख दिया खुशी, तो खुश क्यों नहीं है? वहां खुश नहीं है और यहां दुखी नहीं है। सोचने की बात है, अभी विचार करेंगे, पहले जानिए, नोट करेंगे। खुशी और दुख हो गया। उदासी एक भाव हो सकता है, उदासी हो जाएगा मित्र या नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है। प्रेम एक भाव हो सकता है या नहीं? प्रेम, ठीक है। क्रोध एक भाव हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल आप कहेंगे हो सकता है जी। गुणों की अगर हम बात करते हैं, गुणों में क्या आ जाता है आपका? ईमानदारी जैसे शब्द आ जाएंगे। ईमानदारी क्या है? एक व्यक्ति का गुण ही तो होगा, इसको दोष कहेंगे या? ईमानदारी। जैसे दोष में किसकी बात करते हैं? बेईमानी की बात करते हैं। बेईमानी, बेईमानी हो जाता है। अवस्थाओं में आपका क्या बात करेंगे? अवस्थाओं में हम यौवन की बात कर सकते हैं, युवा अवस्था की बात कर सकते हैं, बुढ़ापा की बात हम कर सकते हैं। तो आप सोचने का प्रयास कीजिए। उत्क्षिप्त का प्रयोग देखें, बुढ़ापा में उत्क्षिप्त का प्रयोग होगा। तो ऐसे ही शब्द आप खोजने का प्रयास कीजिए। मेरे एक दोस्त ने परिश्रम कहा है, बिल्कुल सही बात है। परिश्रम भी बिल्कुल हो जाएगा। क्या बोलेंगे? परिश्रम बिल्कुल हो जाएगा। परिश्रम को हम गुण में भी रख सकते हैं। परिश्रम,
यानी कहीं भी रखें, कहने का मात्र मतलब है कि ये भाव है, ये भाव है। जैसे गुण में एक शब्द हम किसी का ले सकते हैं, उसकी अच्छाई, अच्छाई लेंगे, ठीक है, अच्छाई। जैसे दोष में हम किसी की बुराई को ले सकते हैं, बुराई कैसा है, भाववाचक संज्ञा है। इतनी बात समझ में आती है मित्र, भाववाचक संज्ञाएं क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, यानी क्या दर्शाएगी, भाव गुण दोष या अवस्था को दर्शाएगी। जैसे हम बात करेंगे, आपका सजावट शब्द है, भाव को दर्शाता है। बनावट शब्द है, एक भाव को दर्शाता है, बनावट शब्द एक भाव को दर्शाता है, ठीक है। वीरता शब्द है, वीरता, गुस्सा एक दोष है, क्रोध एक दोष है। क्या बोलोगे, गुस्सा हो गया, क्रोध हो गया। साहस बोल दें, साहस ये गुण है, ठीक है। गरीबी हम कह सकते हैं, गरीबी अवस्था को दर्शाता है, गरीबी हो जाएगा। जवानी आपका अवस्था को दर्शाता है, दूरी अवस्था को दर्शाता है, दूरी। पढ़ाई, पढ़ाई। मोहब्बत, मोहब्बत, ठीक है। मिठास, मिठास। ये सब क्या है हमारे, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब दोस्त एक बात देखने की होगी, बड़े अच्छे से सीखना भाई साहब। मैं आपको एक शब्द सिखाना चाह रहा हूं कि भैया आपने खुशी लिखा था तो खुश क्यों नहीं। जो मित्र जानते होंगे उनके लिए आसान चीज है, जो नहीं जानते वो समझे। भैया दुखी, दुख लिख दिया था तो दुखी क्यों नहीं। उदासी आपने लिख दिया था, भैया उदास क्यों नहीं, ठीक है। प्रेम आपने लिख दिया था तो प्रेमी क्यों नहीं। क्रोध आपने लिख दिया था तो भैया क्रोधी क्यों नहीं, या क्रोधित क्यों नहीं। ईमानदारी आपने लिख दिया था तो भैया ईमानदार क्यों नहीं। ऐसे ही सभी का चुनाव आप कर सकते हैं। एक भाववाचक संज्ञा आप कहें ईमानदारी की ईमानदार, तो दोस्त ये सब जो है ना भाई साहब, ये सारे के सारे विशेषण हैं, इनको हम बोलते हैं विशेषण। अभी आप जब पूरा अध्याय पढ़ेंगे विशेषण का तो आप जान पाएंगे। अभी थोड़ा सा जान लीजिए। थोड़ा सा जानने की बात यह है कि विशेषण वह होता है जो किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है। व्यक्ति से मतलब होता है विशेष्य की विशेषता बताता है, यानी जिसके बारे में बात की जाती है उसकी विशेषता बताने का काम विशेषण करता है। जैसे खुश के साथ में आप हमेशा ये देखें, एक क्या बोलोगे, खुश के साथ में आप क्या बोलोगे, एक व्यक्ति का प्रयोग कर पाएंगे या नहीं। जैसे मैं बोलूं आपसे खुश, खुश राम, तो आप बोलेंगे नहीं भैया खुशी व्यक्ति होगा। क्या बोलेंगे, खुशी व्यक्ति होगा। या खुशी बोले तो हम इसको एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, सुखी। सुखी व्यक्ति हो सकता है, सुखी व्यक्ति, लेकिन खुशी व्यक्ति नहीं करेंगे कभी भी इस्तेमाल, खुशी व्यक्ति नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे, खुशी व्यक्ति नहीं करेंगे, सुखी व्यक्ति हम इस्तेमाल करते हैं। खुशी भाव है। जैसे दुख के साथ में आदमी का प्रयोग करें, क्या आप किसी को बोल सकते हैं दुख राम, नहीं, आप बोलेंगे दुखी राम। राम दुखी है ऐसे थोड़ी बोलोगे राम दुख है। राम उदासी है, नहीं जी राम उदास है। तो हम क्या बता रहे हैं, राम की, इनके साथ व्यक्ति इस्तेमाल कर लिया करो, यानी राम की हम विशेषता बता रहे, राम कैसा है, उदास है। राम प्रेम है, नहीं राम प्रेमी है। राम क्रोध है, नहीं राम क्रोधी है। राम ईमानदारी है या राम ईमानदार है। तो जो व्यक्ति के साथ में इस्तेमाल हो जाए वही क्या होता है, विशेषण होता है। और ये आप आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इस बात को विस्तार से कि व्यक्ति मतलब संज्ञा और संज्ञा मतलब विशेष्य, ये आगे आप जानेंगे, समझे। तो ऐसे ही मैं तुमसे कहूं साहस का विशेषण क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया साहस व्यक्ति नहीं लिख सकता, मैं साहसी व्यक्ति लिखूंगा। गरीब व्यक्ति होता है, गरीबी व्यक्ति नहीं होता। क्या बोलेंगे, आपका जवान व्यक्ति होता है, जवानी व्यक्ति नहीं होता।
दूर शहर होता है, दूरी शहर नहीं होता। क्या बोलेंगे, विशेषता बताइए, तो शहर दूर है तो शहर की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, बात समझे। पढ़ाकू व्यक्ति होता है, पढ़ाई व्यक्ति नहीं होता। ठीक है, बात मेरी समझ पा रहे, थोड़ी सी बात समझे, थोड़ी सी। अभी क्योंकि अध्याय हमने विशेषण नहीं पढ़ा है, तो जब विशेषण को पढ़ेंगे तो आप इसमें पारंगत होंगे और बहुत एक गूढ़ ज्ञान आपको मिल जाएगा। जब अंतिम शब्द को देखिए, क्या मिठास के बाद में आप, मिठास के साथ में बाद में आप कोई व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे मैं बोल दूं मिठास व्यक्ति, नहीं जी, मिठास व्यक्ति तो नहीं हो सकता। अच्छा, एक शब्द बनाने का प्रयास करिए, फिर व्यक्ति के साथ मिठास से रिलेटेड कौन सा शब्द हो सकता है, इससे संबंधित मित्र कौन सा शब्द हो सकता है? तो आप कहेंगे भैया जी, इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो मुझे तो एक ही शब्द सुनाई देता है। नवीन, ये बोर्ड उस दिन भी आ गया था यार, ये बार बार आ जाता है, इसको हटवा ही दो ना इससे। सॉरी। बस अब ठीक है, चलो जी। तो बताएंगे, सब लोगों ने लिख दिया जी मीठा हो सकता है व्यक्ति, मीठा व्यक्ति हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अपनी वाणी से मीठा व्यक्ति हो सकता है। तो आप कहेंगे कि जी मिठास जो शब्द है, यहां पर समझेंगे एक बात, यहां पर मित्र तीन शब्द आते हैं। जैसे एक मीठा होता है, मीठा, तो भैया मीठा तो व्यक्ति हो सकता है, मीठा आम भी हो सकता है, मीठा जूस भी हो सकता है। तो मीठा क्या हो गया, ये विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया, विशेषण, विशेषण मीठा। लेकिन मित्र मैं अगर बोलूं मिठाई शब्द हो, तो आप कहेंगे मिठाई के जैसी और मिठाई होती हैं, क्या बताएं, काले रसगुल्ले के जैसे और काले रसगुल्ले होते हैं कि नहीं होते, सफेद बर्फी के जैसी और बर्फी होती है कि नहीं होती, घेवर के जैसा और घेवर होता है कि नहीं होता। हाँ भैया, ये हमने जाना था, जिसके जैसे और हों वह आपका जातिवाचक संज्ञा होती है। तो मिठाई क्या है, वह जातिवाचक संज्ञा है। तो आज के बाद में विभेद कर पाएंगे ना कि कौन विशेषण है, कौन भाववाचक संज्ञा है। और मिठास क्या है, एक भाव है, एक भाव है। जैसे मिठास, प्यास हो गया, प्यास शब्द होता है, क्या होता है, प्यास शब्द भी एक भाव होता है, प्यास। भूख शब्द होता है, क्या बोलोगे, भूख शब्द होता है, एक भाव है। समझे बात को। बहुत शानदार, बहुत सारे दोस्तों का सही उत्तर आया एकदम से, बोलेंगे जी, बहुत शानदार। एक बच्चे ने कहा है सर सजावट नहीं सजावटे होगा। बच्चा, मैंने कल ही बताया मित्र आपको कि बहुवचन यदि होगा तो जातिवाचक में चला जाएगा। सजावटे या कभी भी कोई बहुवचन जो होता है वो आपका भाववाचक में आ ही नहीं सकता। मैंने कहा था भाववाचक सदैव अदृश्य होगी और सदैव मित्र क्या होगी, एक वचन होगी। कभी भी मित्र इसमें बहुवचन आ ही नहीं सकता। ये बात मेरे भाई आपको याद रखनी होगी, इसीलिए तो कल सिखाई थी। चलें आगे, कोई परेशानी, बड़ी छोटी सी चीज थी। तो ये सब क्या है, मैंने कहा था अदृश्य है, एक वचन है, और साथ में प्लेट वाली बात याद है, प्लेट में नहीं परोस सकते। तो खुशी को क्या प्लेट में परोस दोगे, दुख को क्या प्लेट में परोस दोगे, उदासी को, प्रेम को, क्रोध को। सजावट अदृश्य है। आप कहेंगे नहीं भैया सजावट तो दिखती है, दीपावली पर कितना सुंदर तो घर दिखता है। मित्र आपको सजावट नहीं दिखती है, आपको कुछ झालरें, कुछ दिए या कुछ आपका क्या बोलेंगे रंगोली वगैरह दिखती हैं, लेकिन सजावट आपने उसको नाम दे दिया कि सजावट कितनी अच्छी है। दरअसल में मैं आपसे कहूं प्लेट में जरा सजावट को पेश कीजिए, मित्र आप उसका कोई चित्रण नहीं कर पाएंगे कि सजावट क्या होती है। तो सजावट एक भाव है, आपको दिए दिखे थे, रंगोली दिखी थी, उन सब को मिला के आपने सजावट कह दिया, लाइटिंग दिखी थी। बनावट, आप कहेंगे भैया बनावट तो दिखती है कि चौकोर है ये चीज, ये चौकोर है, इसकी बनावट है। दरअसल में दोस्त चौकोर आपको क्या दिख रहा है, आप अपने कमरे में देखिए दीवार दिख रही है, तो आपने उसको बनावट जो नाम दिया है वह एक भाव है। वीरता एक भाव है, वीर विशेषण होता है। गुस्सा, आप कहेंगे भैया मुझे दिखता है, जब मैं उनका फोन नहीं उठा पाता हूं समय से तो मुझे उनका क्रोध दिखता है।
तो जो उनका गुस्सा है, दरअसल में आपको उनका वीडियो कॉल पे चेहरा दिखता होगा, वो एक भाव है जिसको आप गुस्सा कहते हैं। ठीक है। क्रोध हो गया। भूख, बताएं जरा, भूख दिखाएं, कैसा चित्रण होता है भूख का? आप कहेंगे नहीं जी। प्यास, आप कहेंगे भाव है। ठीक है। अच्छाई एक भाव है। वह क्या बोलेंगे? आपका परिश्रम कर रहा है, खेत में परिश्रम कर रहा है। तो हमको किसान दिख रहा है, खेत दिख रहे हैं, लेकिन परिश्रम का क्या चित्रण है? परिश्रम एक भाव है, बेईमानी एक भाव है, बुराई एक भाव है, यौवन एक भाव है, और बुढ़ापा एक भाव है। ठीक है। यहां पर कुछ शब्द आए हैं दोस्त, भाववाचक संज्ञाओं पर ही नियंत्रण मनुष्य के जीवन में यदि हो तो वह सब कुछ कर सकता है। जैसे हम लोग कभी कभी क्रोध करते हैं। क्रोध, क्रोध से हमको एक बात सीखनी चाहिए कि क्रोध हमारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पन्न नहीं होना चाहिए, उस पर आपका नियंत्रण होना ही चाहिए। यह आपको संयमी बनाता है और जीवन में बहुत आगे लेके जाता है। ईमानदार आपको होना चाहिए, ईमानदार आपको होना चाहिए, बेईमान नहीं होना है। बहुत सारे लोग ये ख्वाब देखते हैं कि मैं सब इंस्पेक्टर की जो वर्दी है अपने रुतबे के लिए पहनूंगा। रुतबा होता है नो डाउट, लेकिन इस बात के लिए कि मैं बहुत सारा धन कमाऊंगा, वह एक सही आधार नहीं है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। भाववाचक में कोई परेशानी मित्र? किसी भी मेरे दोस्त को चौथी संज्ञा कौन सी आती है ये बताएंगे जरा। व्यक्तिवाचक हम पढ़ चुके, ठीक है, जातिवाचक हम पढ़ चुके, भाववाचक हम पढ़ चुके। अब मित्र हम चौथी संज्ञा की तरफ चलते हैं, और वह चौथी संज्ञा है हमारी कौन सी? बोलेंगे एक बार। तो चौथी संज्ञा हम बोलेंगे कि जी आपने भैया हमको बताई थी द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। ठीक है। है क्या बोलेंगे जी? चौथी हमारी संज्ञा है, चौथी हमारी संज्ञा है भैया द्रव्यवाचक। क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक होती है, द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? लिखना, वे संज्ञाएं, वे संज्ञाएं वे संज्ञा जो जो किसी द्रव्य का बोध कराती हैं। क्या बोलोगे? द्रव्य का बोध कराती हैं, जो किसी द्रव्य का बोध कराती हैं। क्या बोलेंगे? वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है। भाई साहब इस बात का क्या मतलब हुआ द्रव्य के बोध से? अच्छा, आप द्रव्य के बारे में क्या जानते हैं सोच के देखिए। हम बहुत सारे लोग इसको द्रव कह देते हैं, हम लोग इसको बोल देते हैं द्रववाचक। यहीं पर हम गलती करते हैं। द्रव और द्रव्य शब्द में बहुत बड़ा अंतर है मित्र। द्रव जो होता है, द्रव ये आपका, आप लोग जानते हैं पदार्थ की एक स्टेज है जिसको हम लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। क्या बोलेंगे? लिक्विड कहते हैं। लेकिन मित्र जब मैं द्रव्य की बात करूं तो द्रव्य का मतलब लिक्विड नहीं होता। द्रव्य हम बोलते हैं मित्र आपका मैटर को। किसको? मैटर को। और इस दुनिया की प्रत्येक चीज मैटर से बनी हुई है। मैटर से। मैटर कैसे भैया? आप लोग फिजिक्स पढ़ते होंगे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं आप पढ़ते होंगे, यानी कि ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड। द्रव ये वाला द्रव। चौथा, तीसरी फॉर्म कौन सी होती है? गैसियस फॉर्म होती है। चौथी दोस्त आप अवस्था पढ़ते होंगे प्लाज्मा, जिससे समस्त ये ब्रह्मांड बना हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा अवस्था या पूरे पूरे ब्रह्मांड का 98% प्लाज्मा है। और चौथी अवस्था आप पढ़ते होंगे बीईसी। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि द्रव और द्रव्य में बहुत बड़ा अंतर है। द्रव और द्रव्य में तो आप कहेंगे कि द्रव तो सिर्फ एक हिस्सा है द्रव्य का। इस दुनिया की वर्तमान में मौजूद प्रत्येक चीज क्या है? वो द्रव्य है, वो मैटर है।
यानी किसी भी फॉर्म में हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, चाहे प्लाज्मा हो, चाहे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फॉर्म हो, जिसको हमारे महान भारतीय वैज्ञानिक बोस और आइंस्टीन ने मिलकर प्रयोगशाला में बनाया, उनके लिए उसको क्रेडिट दिया जाता है। आप लोग जब पढ़ेंगे इस बात को तो आप जानेंगे 1924-25 में उन्होंने आविष्कार किया था। तो मेरे दोस्त यहां पर एक बात समझ गए कि द्रव और द्रव्य को आप एक नहीं समझेंगे। यानी द्रव तो लिक्विड होता है, लेकिन पूरी सारी चीजें, समस्त ये ब्रह्मांड, ये कुछ ना कुछ होगा तो वो द्रव्य होगा। इतनी बात में कोई दिक्कत? अच्छा, तो भैया ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो द्रव्य में आती हैं? इसमें दो तरह की चीजों का हम चुनाव करते हैं। एक तो इसमें आती हैं खाने पीने की चीजें, खाने पीने की चीजें। सोचे जरा, खाने पीने की कौन सी चीजें होंगी? ठीक है। और दूसरे आते हैं इसमें खनिज, और दूसरे आते हैं इसमें खनिज और तत्व ले सकते हैं हम इसमें नाम, खनिज और आपका तत्व, जो एलिमेंट्स होते हैं। नहीं, सिर्फ एलिमेंट का नाम लेंगे तो दिक्कत होगी। खनिज और धातु लिख लेते हैं, धातु तो ज्यादा सही रहेगा। सोचे जरा भैया, खाने पीने की कौन सी चीजों के बारे में आप जानते हैं? सोचने का प्रयास करेंगे तो खाने पीने की चीजों में जी एक तो तेल हो गया। आप कहेंगे भैया तेल तो लिक्विड है, तो लिक्विड भी तो द्रव्य होता है, यही तो समझाया। तेल हो गया, पानी हो गया, तेल पानी, दूध आ जाएगा, दूध क्या आता है? दूध आ जाता है, घी आ जाता है, घी, मक्खन आ जाएगा। खनिज और धातु में लोहा, चांदी, सोना। सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुण है मेरे यार में। लोहा, सोना और चांदी, ठीक है, कोई दिक्कत? खाने पीने की चीजें यानी कि तेल, पानी, दूध, घी आदि, ऐसा नहीं कि चार ही होंगे, आदि। डीजल, पेट्रोल, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने लिखा है, ठीक है, बहुत सारे दोस्तों ने। चीनी, आटा, चावल, खाने पीने की चीजें, वेरी गुड। अब यहां पर एक बात करेंगे दोस्त, यहां पर एक बात करते हैं। तो परिभाषा क्या निकल के आई? क्या इसको गिना जा सकता है? आप कहेंगे हाँ भैया गिना जा सकता है। एक टीन तेल होता है, काउंट कर लेते, लेकिन मैं टीन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी आप गिनती टीन की कर रहे हैं। एक बोतल तेल आप कह रहे हैं, आप कहेंगे भैया एक बोतल तो बोतल की गिनती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तेल की बात कर रहा हूं। आप कहेंगे हाँ भैया 1 लीटर तेल। मेरे दोस्त आप गिनती नहीं कर रहे हैं, आप उसकी मात्रा बता रहे हैं, आप उसका मुझे परिमाण बता रहे हैं, आप उसकी क्वांटिटी बता रहे हो। 1 लीटर तेल, वह उसकी मात्रा हुई। तो ये वो चीज है कि तेल है। जैसे मैं आदमी आप गिन सकते हो स्पष्ट रूप से, ये व्यक्ति है यार, 2 आदमी, 4 आदमी, 6 आदमी, तेल को कैसे गिनेंगे? आप बोतलें गिन सकते हो, टीन गिन सकते हो, कितने तेल आपके घर में, कितने तेल रहते हैं? तो संख्या तो कितने से बताई जाती है। तो क्या कहेंगे, मैं बोलूं आपके घर में कितने तेल हैं, आप बोलेंगे 4 बोतल तेल हैं। तो मैंने पूछा कितने तेल हैं, कितनी बोतल तेल नहीं पूछा। तो आप गिनती बोतल की कर रहे हैं, तेल की नहीं कर रहे हैं मित्र, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। तो कौन सी वो चीजें हैं खाने पीने की जिनकी जिनकी गिनती नहीं होती, जिनकी गिनती नहीं होती? घी को गिन सकते हो क्या? हाँ भैया 2 किलो घी। भाई साहब ये घी की गिनती नहीं हुई, ये घी की मात्रा हुई, घी का परिमाण हुआ, घी की क्वांटिटी हुई। मैं पूछूं आपके घर में कितने घी हैं? बोलो भैया 5 किलो घी है, ये घी की गिनती है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? अब कहीं भैया खाने की चीज तो आम है, तो दोस्त आम की तो गिनती हो जाएगी। आपके घर में कितने आम है? भैया 4 आम रखे हैं। तो आम यानी कि कभी भी आपका उसको आप खाने पीने की चीज देखते ही द्रव्यवाचक ना लिख देना। यानी कि बात हुई कौन सी चीजें हैं ये
ये कौन सी चीजें हैं जिनकी गिनती ना हो सके? अब पूरी परिभाषा होती है, यानी वो ही चीज यहां पर रखना जिनकी गिनती ना हो सके। जैसे मेरे कुछ मित्रों ने लिखा चॉकलेट। अब मेरे साथियों, चॉकलेट जो है उसकी गिनती हो सकती है कि नहीं? हाँ, हो सकती है। क्या चॉकलेट के जैसी और चॉकलेट होती हैं कि नहीं होती? आप कहेंगे भैया जी हाँ, चॉकलेट के जैसी और चॉकलेट होती हैं, और जिसके जैसे और हो वो जातिवाचक है, वो जातिवाचक है। क्या बोलेंगे? वो क्या हो जाएगा? वो जातिवाचक हो जाएगा। समझे बात को? कोई दिक्कत? बच्चा ये तो हम आपका अंतर पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि में। आदि अत्यादि में क्या अंतर होता है, आरंभ प्रारंभ में क्या अंतर होता है, तथा और एवं में क्या अंतर होता है, नहीं और नहीं में क्या अंतर होता है और हई में क्या अंतर होता है, यहां ध्यान लगाइए, यहां लगाइए। कोई दिक्कत? बहुत परेशानी? सर ऑक्सीजन किस में आ जाएगा? ऑक्सीजन बच्चे एक नाम है, विशेष है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। हाइड्रोजन एक नाम है, विशेष है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल नमक हो जाएगा। नमक को आप गिन नहीं सकते। ठीक है, नमक को आप गिन नहीं सकते, इसीलिए नमक किस में आएगा? द्रव्यवाचक में। वो खाने की चीज है। ठीक है, कोई बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएगी, ये द्रव्यवाचक होंगे। यानी द्रव्यवाचक में कभी भी कोई शब्द लिखने जा रहे हैं तो इस एक लाइन को ना भूलना, जो कैसा हो, ऐसा होना चाहिए जिसकी गिनती ना हो सके, जिसकी गिनती मित्र ना हो सके। और फिर पांचवे की तरफ चलते हैं। क्या बोलेंगे आप? पांचवे की तरफ चलते हैं। मैं बोलता हूं पांचवा कौन सा है? समुदायवाचक, जिसको हम समूहवाचक भी कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के थोड़े उदाहरण आप लिख के बताएंगे मुझे कैसे कैसे हो सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा, क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है? तो आप कहेंगे समूहवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएंगी? जो एक समूह का, यानी कि एक ग्रुप का, एक समूह का बोध कराएं, बोध कराएं। ठीक है, जिनको आप बोलते हैं कलेक्टिव नाउन भी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। वो मैटेरियल नाउन हो गया। मैटीरियल को बोलेंगे मैटीरियल। मैटीरियल क्या होता है? वह द्रव्यवाचक होता है, इसीलिए बोलते हैं उसको मैटर से बना हुआ है। आगे आएंगे। तो मुझे एक बात बताइए, समूह किस तरह के हो सकते हैं? एक समूह तो हो सकते हैं व्यक्तियों के समूह, जो समूह व्यक्ति मिलकर के बनाते हों। जैसे यही संभव है। व्यक्तियों के समूह भाई साहब कौन कौन से होंगे? व्यक्तियों के समूह की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नाम आ जाता है आपका भीड़ हो गई। भीड़ मनुष्यों की होती है। क्या बोलोगे? मनुष्यों की होती है। संगठन मनुष्य मिलके बनाते हैं। गिरोह डाकुओं का होता है, यानी कि व्यक्ति ही होते हैं गिरोह। ठीक है, सोचने का प्रयास कीजिए। और गिरोह हो गया। जैसे सभा व्यक्तियों मिलकर के करते हैं। परिवार ये भी व्यक्ति मिलके बनाते हैं, परिवार। दल का निर्माण भी व्यक्ति या किसी अन्य जीव के द्वारा किया जाता है। भीड़, संगठन, गिरोह, सभा, परिवार, दल। जैसे हमारे कक्षा बनती है, कक्षा आप जब पढ़ते होंगे तो बच्चों का एक समूह है। संसद, संसद व्यक्तियों का एक क्या है? इकट्ठे, एक समुदाय हो गया। जैसे पुलिस व्यक्तियों का एक संगठन है, पुलिस। और आपका आर्मी, यानी कि सेना हम कह सकते हैं, सेना आपसे बोले तो ये व्यक्तियों के समूह हो गए। फौज कहा मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, सेना कहा मेरे बहुत सारे दोस्तों ने। बहुत सही आप लिख रहे हैं। यानी मैं आपका बच्चे विकास करने का प्रयास करूंगा, और आपको दिमाग पर जोर डालना ही होगा। सोचने का कार्य आपका होना चाहिए, सोचने का कार्य आपका होना चाहिए। तो दिक्कत? आगे आए।
एक दोस्त हमारा कह रहा है सर ग्रह को व्यक्तिवाचक कहें या जातिवाचक। मित्र सोच लीजिए, जो मैंने आपको बताया है उसको फुलफिल करेंगे तो उत्तर मिलेगा। क्या ग्रह के जैसे अन्य ग्रह होते या नहीं? ग्रह होते हैं, ग्रह जातिवाचक है, लेकिन जब मैं नाम दे दूं स्पेशल, बुध के जैसा अन्य कोई नहीं है, तो बुध व्यक्तिवाचक है, मंगल व्यक्तिवाचक है, पृथ्वी व्यक्तिवाचक है। जब मैंने आपको पृथ्वी बताया था, आपको तभी सोच लेना था। थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। इतना तो एहसास कराओगे कि आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, या नहीं कराओगे इतना एहसास भी? ये तो कराना ही होगा। सोचना आप ही को होगा। मेरा काम है आपको गाइड करने का, बाकी सोचना और प्रयास आप ही को करना होगा। ठीक है। समूहवाचक संज्ञा हो गई, तो व्यक्तियों के समूह होते हैं। यह समूह भैया वस्तुओं का भी तो हो सकता है। हाँ, वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह कैसे जी? जैसे गुच्छा में बहुत सारी चाबियां हो जाती हैं, गुच्छा। फूलों का हो जाता है पुंज, या किरण बहुत सारी मिलकर के पुंज बनाती हैं, इसको हम प्रकाश पुंज कह देते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज हम उसको कह देते हैं। अन्य सोच सकते हैं आप, जो इकट्ठा होके बनाता है। ठीक है। जैसे मेरे दोस्तों ने पुस्तकालय कहा है। पुस्तकालय का मतलब क्या बोलेंगे कि पुस्तकों का एक ग्रुप हो गया। पुस्तकालय आपका वस्तुओं द्वारा बनाया गया एक समूह हो गया। बहुत बढ़िया। सर लोहा जैसा तो अन्य भी लोहा होता है, ये कौन सी बात हुई मित्र? आपने देखा लोहे के जैसा लोहा अन्य? ब्लेड के जैसी अन्य ब्लेड आपने देखी होंगी। चाकू के जैसे अन्य चाकू आपने देखे होंगे। चम्मच के जैसी अन्य चम्मच आपने देखी होंगी। कुकर के जैसे अन्य कुकर आपने देखे होंगे। तो वह सब जातिवाचक है, लेकिन लोहे के जैसा लोहा आपने कहां देख लिया मित्र? बहुत सोच के दिखाइए, कौन सी चीज आपने ऐसी देख ली थी जिसमें आप कह सकते हैं कि लोहे के जैसा तो अन्य लोहा होता है? तो कोई वस्तु देखी होगी आपने, वो वस्तु वस्तु जो है आपकी जातिवाचक होगी। सोचना पड़ेगा। अब से पहले आप कुछ चंद शब्दों को याद कर लेते थे मित्र, अब क्या है, आप प्रकृति के किसी भी शब्द के बारे में अगर सोचे, जो 3 परिभाषाएं मैंने बताई उनको सेट करने का प्रयास करें, उसको उस मानक पर खड़ा करने का प्रयास करें, और साथ में आप देखें द्रव्यवाचक और समूहवाचक कोई शब्द बचता ही नहीं है। तो यहां पर अगली बात आती है जी, फिर समूहवाचक में क्या होता है कि गिनती पॉसिबल है? हां जी, मैंने कहा समूहवाचक की क्या की जा सकती है? गिनती की जा सकती है। भैया कैसी बात करते हैं? क्या भीड़ को गिना जा सकता है? आप ही बताइए, गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता? स्वयं निर्णय लीजिए, स्वयं निर्णय लीजिए, स्वयं। जितनी भी भीड़ है, हो सकता है 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की भीड़ हो, गिना जा सकता है कि नहीं? इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं दोस्त, गिने गए हैं कि नहीं गिने गए हैं? हमारी पॉपुलेशन 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं, आपका लगभग 121 करोड़ थी। गिने गए थे कि नहीं गिने गए थे? आप कहेंगे हाँ भैया गिने गए थे। संगठन को गिना जा सकता है या नहीं? कितने संगठन देश में काम कर रहे हैं? या बोले भारतीय जनता पार्टी के कितने संगठन देश में काम कर रहे हैं? या बोले कांग्रेस के कितने संगठन देश में काम कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के कितने संगठन? आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के कितने संगठन? सभा को गिना जा सकता है या नहीं? कितनी सभाएं देश में काम कर रही हैं? परिवारों को गिना जा सकता है या नहीं? दल को, कक्षा में छात्रों को गिना जा सकता है या नहीं? संसद में काउंटिंग हो सकती है? पुलिस की काउंटिंग हो सकती है या नहीं? सेना में कितने लोग हैं, काउंटिंग हो सकती है कि नहीं? सेना गुच्छे के कितने, उसमें गुच्छे में क्या शामिल है, गिना जा सकता है या नहीं? पुंज को गिना जा सकता है या नहीं? आप कहेंगे जी हाँ। बात समझे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुछ दोस्त कह रहे हैं नहीं गिना जा सकता। अब बेटा मैं आपके दिमाग को उस तरह से विकसित नहीं कर पाऊंगा। आप सोचो भैया हमारे वाले दिमाग को निकाल के नया दिमाग लगा दो हमारे, कि हम सोच पाए। सोचना तो पड़ेगा आप ही को। नहीं सोच पा रहे हैं तो बड़ी दिक्कत है। भैया बाजार क्या होगा, सोच के देखिए। अब आप सोच के देखो, बाजार क्या दुनिया में अकेला है? बाजार शब्द क्या अदृश्य होता है? आप कहेंगे बाजार के जैसे और बाजार होते हैं, बाजार जातिवाचक होता है।
क्या बोलेंगे, बाजार के जैसे। और ये चुनाव आप ही को करना होगा मित्र, ये चुनाव आप ही को करना होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना, दुनिया में लाखों करोड़ों शब्दों का निर्धारण मैं नहीं कर सकता। आज तक किसी पुस्तक ने क्या आपको दुनिया के जितने शब्द लिख के दिए, किसी अध्यापक ने क्या आपको सारे शब्द बताए? आपको तो यह भी ना बताया गया कि आप चुने कैसे, आपको अधूरा बताया गया। जब आपने पूरा जान ही लिया है तो उसका प्रयोग आप ही को करना है। आप कमेंट सेक्शन में लिखें, कोई मेरा दोस्त लिख रहा है अभी भी कि मिट्टी किस में आएगा जी, झुंड किस में आएगा गुरुजी, तेल तो कई प्रकार के होते हैं। ये सब आपके सोचने का विषय है। आपको कोई डाउट लगता है उस पर रिसर्च कीजिए, क्योंकि आप दोस्त इतना तो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, तो अगर आप कोई अपनी चीज के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने आपको मूल नियम सिखा दिए। अब आपको आगे चलना हो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। बड़ा शानदार हमारा ये अनुभव रहा। अगला टॉपिक है हमारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जो संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। करेंगे ना, सोचेंगे ना, ऐसे बुद्धू बच्चे तो नहीं बनेंगे। सोच पाओगे ना, और सोचना ही होगा। अपने मित्रों से चर्चा कीजिए, मित्र नहीं है तो स्वयं अपने मस्तिष्क से चर्चा कीजिए और हल ढूंढिए, जरूर हल मिलेगा। एक अध्यापक का यही कार्य है कि बच्चे को जिज्ञासु बना दे, सोचने पे मजबूर हो तो अध्यापक है, ठीक है। आगे बहुत सारे मेरे दोस्तों ने आंसर भी दे दिया कि मिट्टी द्रव्यवाचक होगी। आप सब लोगों का उत्तर एकदम से सही था, बहुत शानदार, बहुत गजब, वेरी गुड सर। लाजपत नगर का बाजार तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा है, वह एक विशिष्ट पहचान हो गई। लाजपत नगर के बाजार के जैसे अन्य बाजार नहीं हो सकते, वह अपने आप में विशेष है। ये हुई ना बात, ठीक है। कोई परेशानी? बच्चों ने कहा है संगठन जैसे तो और संगठन होते हैं मित्र। पहली बात तो एक संगठन के जैसा दूसरा संगठन हो नहीं सकता। एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जैसा नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई नहीं हो सकता। दोनों में अंतर है। पहली बात तो दोनों संगठन अलग होते हैं। जब मैंने आपको यह परिभाषित कर दिया मित्र, जिनकी गिनती हो सके और जो एक ग्रुप को दर्शाते हैं वह समुदायवाचक हैं। क्या जातिवाचक में ग्रुप आता है मित्र? आपको सोचना होगा, जातिवाचक और समुदायवाचक के बीच में क्या अंतर है। समुदाय एक ग्रुप को दर्शाता है, तो संगठन एक ग्रुप है, आप उसको जातिवाचक सोच ही कैसे सकते हैं? क्या मैंने आपको कोई भी ऐसा शब्द बताया था जातिवाचक में कि ऐसी एक परिभाषा जो एक ग्रुप को दर्शाए? ये परिभाषा तो मैंने मित्र आपको समुदायवाचक में बताई ना, कि समुदाय का जो बोध कराए, एक ग्रुप का जो बोध कराए, तो उसको आप सोच ही कैसे सकते हैं? जो बहुत सारे लोगों से मिलके बनता हो उसको आप जातिवाचक में सोचे तो आपकी भूल है, ठीक है। आगे आएंगे, यहां आएंगे, अगले टॉपिक पे फोकस करेंगे। तो ये सारी चीजें आपके सोचने की होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप सारी चीजों को कमेंट सेक्शन में लिख दें। इसका मतलब तो ये होता है कि आप मूल नियम को छोड़ के सिर्फ रटना चाहते हैं, फिर मूल नियम से आपको कोई लेना देना ना रहा। फिर तो ये है जी कुछ शब्द हमको लिखवा दो 100-200 हर किसी में, हम रट लेंगे। वो तो कोई विद्या ना हुई मित्र, वो तो कोई अध्ययन ना हुआ भाई साहब। आगे आएंगे, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा का निर्माण बड़ा पूछा जाता है, फोकस करेंगे। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से होता है। अब भाववाचक संज्ञा जानते हैं? एक बार सारे दोस्त यस और थम्स अप लिख के मुझे बताएं कि हाँ जी हम भाववाचक। आप हमसे पूछेंगे भैया, बता देंगे, पूछेंगे तुमसे, बिल्कुल बिल्कुल पूछेंगे, जरा बताएंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से होता है। 5 प्रकार से। कैसे जी? आगे बढ़ेंगे मित्र, उस कमेंट सेक्शन को छोड़ देंगे। आरडब्ल्यूए कौन सी संज्ञा है? सोचिए आप, मैं आपको बता चुका हूं, इस बारे में नहीं बात कर सकता आप,
क्योंकि मैं आपको आपके सारे प्रश्नों के भी जवाब दे दूं तो और प्रश्न आएंगे। मैंने जो मूल नियम आपको समझाया है उसको अप्लाई कीजिए, तब भी नहीं समझ में आए तो आपके पास डाउट ग्रुप है, डाउट ग्रुप में मुझे टैग कीजिए। मुझे लगेगा कि मैंने नहीं समझाई है इस तरह की कोई बात तो उत्तर दे दूंगा आपको, लेकिन मुझे लगेगा मेरी समझाई हुई बात को ही आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको दोस्त फिर इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि फिर कोई अर्थ ही नहीं बनता। कक्षा सीखने के लिए ही तो है, मजा आ जाना चाहिए, मजा इस बात का आना चाहिए कि जी हां कुछ सीख रहे हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं जरा देखेंगे। पहला हम सीखेंगे मित्र आपका विशेषण से। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, विशेषण से, ठीक है। दूसरा हम सीखेंगे मित्र इसमें आपका क्रिया से। अभी आप हालांकि क्रिया नहीं जानते क्या है, इनको वैसे हमको बाद में पढ़ना चाहिए लेकिन सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जातिवाचक संज्ञा से भी, जातिवाचक संज्ञा से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। चौथा मित्र हम आपका सर्वनाम से, बहुत बार पूछा जाता है कि किस से आपका भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है, या पूछ लेता किससे नहीं किया जा सकता, तो इन 5 में से कोई 3 विकल्प में ले लेता है, किसी एक को अलग रख देगा, वही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण है वह मित्र 5 तरह से हो सकता है। 5 तरह से, कौन से तरह हैं? विशेषण से, क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से और अव्यय से। लेकिन भैया हम विशेषण तो आपने अभी थोड़ा सा बताया था, विशेषण क्या होता है? विशेषण क्या होता है? तो मैं शब्द लिखूंगा तभी आपको पहचानना होगा, जो व्यक्ति की विशेषता बताता है। क्रिया क्या होता है? काम का होना, जैसे उड़ना, जाना, नहाना। जब क्रिया चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा मित्र तब समझाऊंगा। किसी भी मूल धातु में ना लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से और अव्यय से, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा आप जानते ही हैं। सर्वनाम मैं आपको बताऊंगा जब सर्वनाम पढ़ाऊंगा कि सर्वनाम होते तो 6 प्रकार के हैं, लेकिन मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 है। मैं, कहने वाला, तुम, सुनने वाले, मैं, तुम, आप, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो जाती है, ठीक है, तो क्या बोलते? मैं और हम हो जाते हैं, तू हो जाता है, यह वह ये वे हो जाते हैं, जो सो हो जाते हैं, कौन क्या हो जाता है, ये सब सर्वनाम है। सीखेंगे वो हम धीरे धीरे, डरना नहीं है अभी से, ठीक है। हिंदी में सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। हाँ, ऊपर ऊपर से पढ़ लो, 7 दिन में हिंदी पढ़ सकते हैं, एक मैराथन के द्वारा हिंदी पढ़ सकते हैं 12 घंटे में, कुछ ना सीखना हो तो लेकिन अगर सीखना है तो बहुत कुछ है। शुरू करेंगे मित्र कहां से? आपका पहले से, यानी कि कैसे? आपका विशेषण से। लिखेंगे आप लोग विशेषण शब्दों से, या लिख ले विशेषण से का ही नंबर डालें तो ठीक है, क्योंकि क्या हम उसको चिन्हित कर चुके हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, ठीक है। सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न रहता है, हालांकि पढ़ने वाले बच्चों का ये प्रश्न नहीं रहता है, ये चंचल बच्चों का प्रश्न रहता है। तो सिलेबस लगभग 31 दिसंबर तक दोस्त आपका होगा, ठीक है, शायद जनवरी के फर्स्ट वीक तक भी जाए। ओके, आगे आएंगे। विशेषण शब्द कुछ सोचिए, मैंने आपको बताया था, जैसे कुटिल व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति लगा लिया करो विशेषण के आगे, कुटिल हो सकता है व्यक्ति या नहीं, तो ये विशेषण है। बनानी क्या है हमको? भाववाचक संज्ञा। सरल व्यक्ति हो सकता है कि नहीं हो सकता? भैया बिल्कुल हो सकता है, सरल व्यक्ति हो सकता है।
युवा व्यक्ति हो सकता है कि नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं, व्यक्ति, अन्य शब्द लगा लो, कोई विशेष्य लगा लो। जैसे मैं बोल दूं ऊंचा मकान हो सकता है, ऊंचा, ये भी एक विशेषण है, ऊंचा व्यक्ति। लंबा व्यक्ति हो सकता है या नहीं, लंबा केबिल हो सकता है, कुछ भी लगा लिया करो। बूढ़ा आदमी हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो जाएगा भैया, क्यों नहीं हो सकता। वीर व्यक्ति हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, जगह छोड़ देना थोड़ी सी, है ना। वीर हो जाएगा, वीर के अलावा और क्या ले सकते हैं हम। अमीर व्यक्ति हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अमीर से भाववाचक संज्ञा बनानी है। अमीर हो जाएगा तो गरीब शब्द से भी बनाइए फिर, गरीब शब्द से भी, गरीब क्या है, एक विशेषण है, साथ ही साथ हम विशेषण को भी थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं। बड़ा व्यक्ति हो सकता है या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। उत्क्षिप्त का हमेशा ध्यान रखा करो, कहाँ उत्क्षिप्त लगाना है कहाँ नहीं, डै पर लगेगा। सॉरी, भलाई लिख रहे हैं, भला लिखेंगे, भला, भला व्यक्ति होगा, विशेषण तो यही हुआ ना मित्र, भला, क्या बोलोगे, भला। डरावना व्यक्ति हो सकता है, हाँ, उत्क्षिप्त आएगा क्या डरावना में, नहीं आएगा, क्योंकि शब्द के शुरुआत में डे है। शांत व्यक्ति हो सकता है भैया, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, मैं हो सकता हूं तो आप भी हो सकते हैं। रोगी, क्या बोलोगे, रोगी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। ठंडा पानी होता है कि नहीं होता, ठंडा पानी, कुछ भी इस्तेमाल करें। भूखा व्यक्ति, भूखा भेड़िया होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। पीला आम होता है कि नहीं होता, भैया होता है, पीला, पीला आम भी होता है, ठीक है, पीला आम भी होता है। विद्वान व्यक्ति होता है कि नहीं होता, विद्वान व्यक्ति बिल्कुल होता है भैया, बिल्कुल होता है, ठीक है। युवा व्यक्ति होता है कि नहीं होता, युवा लिखा था ना, हाँ लिख लिया था, युवा तो लिख चुके, ठीक है। और आप सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं, बनाने का प्रयास करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे स्वस्थ व्यक्ति हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अब बनाने का प्रयास करें, शब्द लाखों हो सकते हैं, अब बनाने का प्रयास कीजिए, ये बना पाएंगे तो अन्य शब्दों को भी बना पाएंगे। पूछे प्रश्न कैसे बनेगा आपसे, कि कुटिल शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, भाववाचक संज्ञा क्या होगी। बोलेंगे जी, नीरज कुमार जी कह रहे हैं ऑक्सीजन, गलत बताया आपने, ठीक है मेरे मित्र, मैंने ऑक्सीजन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बताया था वह गलत बताया, आई एक्सेप्ट। अब ठीक है, आप अभी ऑक्सीजन पे अटके पड़े हो, हम यहां सीख रहे हैं, इसको आ जाए, वो मैंने गलत बता दिया, आप उसको अपनी कॉपी में लिख लो कि भैया आपने ये गलत बता दिया था। अब मैं क्या कर सकता हूं उसमें मित्र, आ गया, ये समझो जी, ठीक है, उससे परेशान नहीं होना है मैं क्या गलत बता रहा हूं। अगर आप इतना ही जानते हैं कि सही क्या है तो फिर मेरा तो कोई अर्थ नहीं बनता, ठीक है मित्र। आप फिर कर ही लेंगे सुधार। कुटिल का क्या होगा आपका, बोलेंगे भैया भाव है, कुटिलता है, कुटिलता। लेकिन यहां पढ़ लीजिए प्लीज, यहां फोकस तो करो, वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। सरल का क्या होगा, सरलता, क्या होगा, सरलता होगा, ठीक है। युवा का क्या होगा, बोले जरा, क्या बोलेंगे, युवा का भैया युवा अवस्था कर सकते हैं, यौवन कर सकते हैं, अब ये एक भाव हो गया। ऊंचा का भाव क्या होगा, ऊंचा का भाव ऊंचाई हो जाएगा, वह आदमी ऊंचाई पर बैठा है, तो ये क्या हो गया आपका, ऊंचाई क्या हो गया, एक भाव हो गया। क्यों भैया, ऊंचाई अदृश्य थोड़ी है, ऊंचाई तो दिखती है, ऊंचाई तो दिखती है, भाववाचक कैसे, भाववाचक तो अदृश्य होती है, ऊंचाई नहीं दिखती। आप बोलेंगे जहाज इतनी ऊंचाई, ऊंचाई कहां दिख रही है, जहाज दिख रहा है। अब बोलो दीवार बहुत ऊंची है, ऊंचाई कहां है, प्लेट में परोस कर दिखाओ ऊंचाई को, दीवार दिख रही है मित्र आपको। भैया बुर्ज खलीफा बहुत ऊंचा है, तो बुर्ज खलीफा ही तो दिख रहा है, या ऊंचाई दिख रही है आपको अलग से। बुर्ज खलीफा को देख के आपने कहा कि यह ऊंचा है, यह एक भाव है, ऊंचा विशेषण है, ऊंचाई इसकी बहुत है, यह भाव है। बुर्ज खलीफा बहुत ऊंचा है, यह क्या उसकी विशेषता हुई, ऊंचा यानी कि विशेषण। ऊंचा व्यक्ति, और ऊंचाई क्या होगा, भाव होगा। लंबा से बताएं, लंबा से क्या होगा, लंबाई, लंबाई। बूढ़ा से क्या हो जाएगा, भाव आएगा आपका बुढ़ापा। वीर से बताएं मित्र, वीरता, भाव है एक, वीर व्यक्ति, लेकिन वीरता के साथ व्यक्ति नहीं लगा सकते। ऐसे बोल दोगे क्या, वीरता व्यक्ति,
अमीर का अमीरी होगा, अमीरी भाव है एक। गरीब का गरीबी होगा, गरीबी एक भाव है। बड़ा का बड़प्पन होता है, क्या होता है? बड़प्पन एक भाव है। भला का भलाई, उसकी भलाई की गई एक भाव है। भला व्यक्ति एक विशेषण है। डरावना व्यक्ति इसका होता है डर, उत्क्षिप्त नहीं आएगा। शांत का शांत व्यक्ति क्या होगा? शांति, शांति व्यक्ति थोड़ी लिख दोगे। रोगी व्यक्ति होता है लेकिन रोग व्यक्ति नहीं लिख सकते, रोग एक भाव है। ठंडा का क्या बोलोगे? ठंडक पानी नहीं लिख सकते। ठंडक यानी इस कमरे में मुझे ठंडक महसूस हो रही है, तो ठंडक एक भाव है। क्या बोलेंगे? भूखा का व्यक्ति हो सकता है, वो विशेषण है, लेकिन भूख लग रही है तो कैसी है भूख, जरा प्लेट में पेश करें, भूख का चित्रण करें, भूख कैसी होती है? आप कहेंगे अदृश्य होती है। पीला का क्या हो गया? पीलापन होता है, पीलापन। ठीक है। विद्वान का क्या होता है? विद्वान पुरुष होता है लेकिन विद्वता एक भाव है। उस व्यक्ति को देखकर यह स्पष्ट होता है कि वह बहुत विद्वान है, विद्वता। स्वस्थ व्यक्ति हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य क्या है? एक भाव है। स्वास्थ्य क्या है? एक भाव है। ठीक है, स्वास्थ्य क्या है? एक भाव हो जाएगा। भैया संतुष्ट का क्या होगा? संतुष्ट का क्या होगा? संतुष्टि होगा। दोस्त मुझे इस बात को कभी ना बताना आप प्लीज, मैं प्रार्थना करता हूं कि जी लुसेंट में ये लिखा हुआ है, इलाहाबाद की पुस्तक में ये लिखा हुआ है, मेरे मित्र मैंने पुस्तकें पढ़ी हुई हैं, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है। आप सब जानते होंगे ना, हमारी भी तो किताबें हैं, हमारी भी तो किताबें हैं, हमारी किताबों में क्या गलतियां नहीं हैं? पुस्तकें दोस्त, मैं आपको एक सच बताऊं आज का, ना के बराबर अध्यापकों ने अपनी किताब स्वयं लिखी है, ना के बराबर। अगर अध्यापक स्वयं किताब लिखता तो त्रुटि ही ना रहती। किताबें अक्सर टीम के द्वारा लिखी जाती हैं, हर जगह, यहां नहीं यहां नहीं, हर जगह, ये सत्य है। सत्य बोलने का मेरा काम है, आपका सुनने का काम है। तो किताबें जब स्वयं अध्यापक नहीं लिखते, आप भी जानते हैं अध्यापकों के पास उतना समय नहीं, प्राचीन समय में लिखी हैं बहुत सारे लोगों ने। ऑनलाइन टीचर्स मुझसे से अगर ये कहें, ये दावा करें कि मैं कंटेंट में हेल्प कर सकता हूं, मैं चेकिंग कर सकता हूं, थोड़ी बहुत मैं गाइडेंस दे सकता हूं, लेकिन मैं किताब लिखने का समय नहीं है, तो उसकी मैं मदद लेता हूं। टीम है उसके लिए, और टीम से कई बार त्रुटि हो जाती है। कई बार जो लोग बैठे हुए हैं लेखन कार्य करने के लिए दोस्त, ऐसे भी लोग हैं कि विज्ञान बैकग्राउंड के लोग हैं, लेकिन काम मिला कि आपको ये सीट्स हैं, ये टाइप करनी है बस कंप्यूटर पर। उन्होंने वो सीट्स किसी अन्य किताब से ले ली, क्योंकि उनका भी विज्ञान बैकग्राउंड था, हिंदी से उनका कोई लेना देना नहीं था। तो किताबों किताबों दर किताब गलती चलती आती हैं, किताबें दर किताबें गलती चली आती हैं, और अक्सर बहुत सारी किताबों में बहुत सारी गलतियां मिलने का यही कारण है। तो इतना मेरे दोस्त अपने मस्तिष्क में भाई बिठा लीजिए, कोई भी किताब परिपूर्ण नहीं है। किताब को देख करके अध्यापक के पढ़ाने पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। अध्यापक से किताबें हैं, किताबों से अध्यापक नहीं है। और हाँ, मैं मान लेता हूं उस बात को कि गलती मुझसे भी हो सकती है, लेकिन दोस्त विश्वास दिलाता हूं कि गलती नहीं करूंगा। उतना अनुभव मेरा इस हिंदी विषय में, लगभग मैं इसको अलग अलग बैच में, हो सकता है कि मैं शायद एक बार पढ़ाता, 2 बार, मैं इस हिंदी के पाठ्यक्रम को कम से कम 30 बार पढ़ा चुका हूं, कम से कम 30 बार। तो सीधी सी बात है 60 बार पढ़ भी चुका हूंगा। तो चिंता आपको नहीं करनी है, आपकी चिंता लाजमी होती है कई बार, लेकिन मित्र पुस्तकों के द्वारा अपने भाई को जज मत करना। हिंदी का अगर मैं बोलूं कि मेरा सबसे बेहतरीन विषय कौन सा है, तो मैं अपनी कमांड कोई चुनने कहेगा तो मैं हिंदी कहूंगा। तो इतना सा बस बात है, ठीक है। तो आप लोगों की चिंता एकदम लाजमी है कि आप लोगों को प्रश्न चिन्ह लगाने चाहिए, और अच्छे छात्र का धर्म भी होता है कि वह अपनी समस्याओं को रखे, लेकिन चिंता नहीं करनी है ना। याद रखेंगे, सब किताबों में गलतियां मिलेंगी, हमारी भी किताबों में मिलेंगी, अन्य किताबों में भी मिलेंगी। तो इतना माइंड सेट रखना है कि हमको चीजों को सीखना है, किताबें रटनी नहीं है। आप स्वयं किताब लिख पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा चलते हैं दोस्त, क्रिया से, ये हम कल शुरू करेंगे यहां से, क्रिया से भाववाचक। और उम्मीद करूंगा जो अच्छे छात्र होंगे, जागृत छात्र होंगे, वो समझ पाते होंगे कि हम कितना बेहतरीन पढ़ रहे हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण।
निर्माण। गुरुकुल में एक बात सिखाई जाती थी मित्र, कि बड़ी बात ज्ञान धारण करना या ज्ञान हासिल करना नहीं है, बड़ी बात है गुरु के प्रति समर्पण का भाव। क्योंकि आजकल ऑनलाइन की इस एजुकेशन के युग में गुरु भी हर कोई बन गया। हर किसी को यह लगा कि ये पेन में हाथ में पकड़ के मैं गुरु बन सकता हूं। हर व्यक्ति ने गुरु बनने का प्रयास भी किया, बच्चों को गालियां तक भी दी हैं, बच्चों पर गुस्सा क्रोध तक भी किया है, और बेवजह की चीजें बच्चों को पढ़ाई हैं, खुद अध्यापकों को क्लियर नहीं है, बस बच्चों को थोप दी हैं। तो इस ऑनलाइन ने बहुत सारे लोगों को अध्यापक बनने का मौका दे दिया कि बस अध्यापक हो गए। तो ऐसे में बच्चों का अध्यापकों के प्रति जो समर्पण है वो कम हुआ कि जी स्वयं पता नहीं है और हमको सिखाना चाह रहे हैं। जबकि अध्यापक का ये धर्म होना चाहिए कि अगर वह जानता है तो ही सिखाने की नैतिक जिम्मेदारी वो ले, नहीं तो उसको बोलना चाहिए। जैसे मुझसे कोई बोले कि ग्रामीण परिवेश बच्चों को पढ़ाओ, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं ग्रामीण परिवेश बच्चों को थोपूंगा। या वीपीओ के सिलेबस में कोई विषय अन्य मुझसे कहा जाए कि ये बच्चों को पढ़ाओ, तो मुझे पता है मैं उस विषय को उस बच्चे पर थोपूंगा, क्योंकि उसका मूल ज्ञान मुझे नहीं है। तो इसीलिए समर्पण भी कम हुआ, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो बोले ठीक है हम पढ़ा देंगे, यहां इसीलिए समर्पण कम होता है। तो गुरुकुल में एक बात सिखाई गई कि गुरु यदि चुन लिया है और यह चुनाव कर चुके हो, गुरु अच्छा है, गुरु आपको सही दिशा पर ले जा रहा है, इसकी अनुभूति बच्चों को हो जाती है। सेल्फ इंट्यूशन इसी को कहते हैं। डे टू डे साइकोलॉजी यही है। इतना मनोविज्ञान तो आपका भी विकसित होगा कि आप ये जान पाएं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, गलत है कि सही है। और जब आप गुरु चुन लें तो समर्पण का भाव रख दीजिए। और मित्र, जीवन में गुरु नहीं, आप कल नौकरी करेंगे तो जो समर्पण का भाव है वही आपका मार्ग सरल बनाता है। तो समर्पण होना ही चाहिए, और समर्पण जब होता है तो विश्वास के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे कल की कक्षा में, हम इस संज्ञा को खत्म भी कर लेंगे, फिर हम अगले अध्याय सर्वनाम की तरफ चलेंगे। ऐसे ही चलते रहेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा सीखना है, अच्छा सीखना है और सोचना है थोड़ा। मुझे पता आप सब बेहतरीन करके आएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, बहुत सारा प्यार।